इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में प्रतिदिन एक नया खुलासा हो रहा है। वहीं बुधवार को सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी मृतक राजा के घर पहुंचा, जहां राजा की मां को प्रणाम किया। कहा कि वह राजा रघुवंशी के परिवार के साथ खड़े हैं। सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी लौटकर सीधे राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। उसने राजा की मां उमा रघुवंशी से मुलाकात की और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। गोविंद ने कहा कि अगर उसकी बहन दोषी है तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। गोविंद ने कहा कि सोनम यह क्यों किया मुझे नहीं पता है। इस परिवार ने अपना बेटा खो दिया, मैं इसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ। मैंने और हमारे परिवार ने सोनम से रिश्ता तोड़ लिया है। गोविंद ने कहा कि अगर मैं मेघालय जाऊंगा तो राजा को न्याय दिलाने के लिए, ना कि सोनम का साथ देने के लिए। नहीं, मैं नहीं जानता था, वो राज के कांटेक्ट में थे। बस मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता। एक नाम आ रहा है जितेंद्र का, जो कि रघुवंशी आपके संपर्क में है? नहीं, कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है और उनका रिश्तेदार है। मेरा मौसी जी का लड़का है, वो मेरा भाई है और उनका वो कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी ने, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरा काम करता है। ये हत्या किसने करवाई? कौन है? आप बोल रहे हैं भैया, अगर मुझे ये पता रहता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता? मेरे को मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलाने के लिए। लेकिन उन्होंने होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। कबूल कर लिया गोविंद जी, कबूल कर लिया है। सोनम को फांसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए साहब। गोविंद जी, उन्होंने होना चाहिए और उसकी कार्रवाई मैं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का सदस्य मानता हूँ। और जिस दिन मेरी बहन गई, मैंने इस परिवार को अपना लिया था यहाँ से, और वो चली गई तो इसकी जिम्मेदारी अब मैं निभाऊंगा। गोविंद जी, वो आरोपियों ने कबूल कर लिया है। कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने मारा है, इसलिए उनने कबूल करा है, तो वो तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये गोविंद जी, आप कहाँ अभी थे? इतने दिनों तक आप मेघालय में थे? मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ और अभी आप लोगों के सामने हूँ। नहीं, ये बात मेरे आगे अभी नहीं आई। क्या बात? मेरे को नहीं पता इस बारे में, ना कोई रिश्तेदार मेरे पास आया। अब जिन से जिसके बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं यहाँ, तो दिन भर आ रहे हैं, कोई ना कोई आ रहे हैं। कौन क्या के जा रहा है, कौन क्या नहीं के रहा है, ये सारी बात मेरे को नहीं मालूम। मेरे को तो इतना मालूम कि राजा पुष्पा जो भी है उससे उनका परिचय अच्छा है और उनके बारे में तो उनकी मम्मी को पूरा मालूम होगा और उनकी मम्मी ने उनके पापा को तो बताया ही होगा कुछ न कुछ, जो भी होगा कि सोनम देखो ऐसा वैसा कुछ न कुछ, तो उनकी मम्मी को सारी बात ये मालूम है। और वो बोलते कि हमारी लड़की में से कुछ छिपाती नहीं, उनकी मम्मी बोलती। तो उनकी मम्मी को सोनम के बारे से लगी जो बात है वो सारी बात उनकी मम्मी को पता है। ये सोनम इंदौर आई थी बताया जा रहा है, एक दिन यहाँ रुकी भी, फिर वापस वो गाजीपुर चले गई जहाँ पर उत्तर प्रदेश में थी। हत्या करने के बाद यहाँ पर पहुँची। ये भी मैंने सुना है, देखा है अभी मोबाइल पे कि सोनम यहाँ 23 तारीख को ही आई थी। जिस तारीख को राजा की हत्या करी थी उस तारीख को ही सोनम आई थी। 25 को यहाँ इंदौर पहुँची थी वो। 25 को पहुँचने के बाद में वो एक रात जहाँ पे रुकी है, फिर यहाँ से रवाना हुई है वो, और कोई ड्राइवर करके लेके आया था। तो उसमें उनके घर का ड्राइवर तो नहीं था कि वहाँ का ड्राइवर था, ये चीज़ का मेरे को बराबर अभी नॉलेज नहीं है। राजा उस दिन भी मौजूद था जब राज की जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार की अर्थियाँ जा रही थी, उस समय भी यहाँ पर वो मौजूद था। हाँ, वो हमने मोबाइल में देखा है कि आइट साइड वाले ने इसलिए फ़ोटो डाली कि ये तो वही पुष्पा है, बोले कि राज पुष्पा है जो तो अपने यहाँ आ चुका है। बोले कि उस दिन राजा के डेड वाली आई थी तो उसके पापा को बड़े अच्छे से संभाल रहा था, बोले जैसे कोई बेटा दामाद संभालता ना, इस तरीके से संभाल रहा था वो उनको। आपको लगता है पूरा षड्यंत्र रचा गया जिसमें बेकसूर की जान चली गई? नहीं, षड्यंत्र तो रचा गया है, ये षड्यंत्र तो पहले से ही शायद रचा गया। अगर षड्यंत्र नहीं रचते तो इतना बड़ा कदम उठता नहीं है। और ये कभी सोचा नहीं था कि मैं नई नवेली बहू को लाऊंगी और वो मेरे बच्चे को मतलब इस तरह से मारेगी, मरवाएगी, खा जाएगी, जो भी हुए वो सब मेरे को इतना वो नहीं था। अगर नहीं ऐसा मालूम होता मेरे बेटे की शादी नहीं करती मैं कभी भी। इस चीज़ में उन्होंने मेरे को धोखा दिया। बेकसूर था राजा, बेकसूर था। चाल में आ गया राजा, उसके कहने में आ गया। अभी कोई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ विधवा होना चाहती थी ताकि उसके पिता जो है वो राज से शादी कर दे।
ये चीज़ मेरे को नहीं मालूम, वो उसके अंदर मन में होगा सोनम के में कि मैं ऐसा करूँगी तो हो सके मेरे घर वाले मेरे उससे शादी करवा जाए राज से। अब आंटी इतना जघन्य अपराध कर चुके हैं, क्या मांग चाहते हैं आप? क्या मांग तो यही है कि अपराधी को खूब बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी भी दी जाए। कल उनकी सोनम की मम्मी से आपकी बात हुई है? सोनम की मम्मी ने मेरे को यही बताया था क्या बोला? कि सोनम गुनहगार निकलती है तो उसको फांसी दी जाए, आपको लगता है कि क्योंकि जांच में जो चल रहा है जांच की बात ही मैं सच मानूंगी। उसकी मम्मी ने ऐसा बोला था जो एक्सेप्ट किया है हर चीज़ को कि मैंने ही किया है। हाँ, तो उनकी मम्मी ने बोला था कि उसको फांसी दी जाए। आंटी सबसे पहले मारने के लिए सोनम ने ही कहा। हाँ, तो सोनम को मारा जाए ना, सोनम के साथ जो लड़के हैं उनको भी मारा जाए। इसके पहले राजा रघुवंशी हत्याकांड के चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को मंगलवार सुबह कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। देर रात उसे बीना से इंदौर लाया था। 3 अन्य आरोपी आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और राज सिंह कुशवाहा को सोमवार को ही 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। शाम को चारों को शिलांग पुलिस अपने साथ प्लेन में लेकर रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर एक यात्री ने एक आरोपी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद आरोपी नकाब में से यात्री को देखने की कोशिश करता रहा। देखिए, ये जो शिलांग पुलिस यहाँ पर आई थी और 7 को शिलांग पुलिस आ गई थी। इसके बाद लगातार इसमें सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था और 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ के बाद स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद आरोपियों को अरेस्ट किया जाकर उनका ट्रांजिट रिमांड लिया गया, जो कि माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा इसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत कर दिया। और कल रात्रि में इंडिगो फ्लाइट से 9:45 पर शिलांग की टीम आरोपियों को लेकर शिलांग चली गई और शिलांग पहुंच भी गई है। मेरी डीएसपी क्राइम से बात हुई थी, वो पहुंच चुके हैं आरोपी। तो कुल मिलाकर इंदौर पुलिस का शिलांग पुलिस के साथ असिस्टेंस था, वो चूँकि अब वहाँ चले गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उनकी जब तक रहेगी, जिस तरह का भी उनका सहयोग मांगा जाएगा, इंदौर पुलिस लगातार उनका सहयोग करेगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंदौर पुलिस उनका सहयोग कर रही है और लगातार कोऑर्डिनेशन में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर उनके लगातार कोऑर्डिनेशन में है। सर, कल जो यहाँ पर सर्चिंग हुई थी उसमें कुछ अभी तरफ के बरामद हुआ देखिए, है? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके द्वारा जो शिलांग की पुलिस थी, इनके द्वारा सर्चिंग की गई थी। विशाल चौहान के घर भी गए थे, वहाँ पर भी कुछ एविडेंसेज के रूप में इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में जब्त किया गया था। इसके अलावा और एक ग्राउंड में एक एविडेंस के रूप में एक ग्राउंड की भी, मैदान की भी सर्चिंग की गई थी। तो ये सर्चिंग के बाद फिर विक्टिम के घर भी गए थे और वहाँ पर भी कुछ पूछताछ की गई। कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच उनके साथ रही और साथ में एयरपोर्ट छोड़ने तक उनके साथ थी। तो रात भर में बदमाशों से पूछताछ में क्या बताएगी, कैसे मर्डर करा? देखिए, चूँकि जैसा कि मैं बताऊं, उनको हिरासत में लेने के बाद शिलांग पुलिस के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, उन्हीं के द्वारा इंटरोगेशन किया गया था और पूछताछ के बाद फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलने के बाद उनको आरोपी बनाया गया। तो ये बात सत्य कि 50,000 रुपये भी दिए थे और शिलांग करने के लिए? ये इस तरह की कोई बात ऑफिशियली शिलांग पुलिस के द्वारा शेयर नहीं की गई है इंदौर पुलिस के साथ। सोनम इंदौर आई थी सर? इस तरह की बात, चूँकि कल मेरे साथ दोनों ही डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी क्राइम ब्रांच उनके जो शिलांग के मेरे साथ ही थे, दोनों टीमें उनकी यहीं पर थी। उनके द्वारा और आरोपियों के घर की सर्चिंग की गई। इसके अलावा विक्टिम से भी मिले। अगर इस तरह का कोई पॉइंट होता तो उनके द्वारा शेयर नहीं किया गया। क्राइम ब्रांच जरूर जाती उनके साथ, लेकिन शेयर नहीं किया गया। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इंदौर पुलिस लगातार शिलांग पुलिस का सपोर्ट कर रही है और कोई भी इस तरह का अगर पॉइंट्स आता है वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा, सीनियर ऑफिसर जो डायरेक्शन देंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद की जाएगी। सर, जो वारदात में इस्तेमाल सिम और मोबाइल फोन है, इंस्ट्रूमेंट, उसको लेकर कुछ क्या जांच हुई, कुछ सिम के लेकर? देखिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन शिलांग पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक सिम के संबंध में इनके द्वारा एक ग्राउंड की सर्चिंग ली गई थी, लेकिन किस कारण से ली गई थी, क्या सिम कहाँ यूज हुई थी, इस बारे में शिलांग की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसी को पता है। सर, बदमाशों ने पूरा हत्याक्रम कैसे रहा? ये पूरी जानकारी चूँकि कड़ी उनके पास ही है, उनके पास सारे आरोपी हैं इस समय और जो जहाँ से भी जो उनको लिया गया, सोनम को भी वहाँ से नंदगंज पुलिस ने रिकवर किया है। तो ये सारे जो कड़ियाँ उन्हीं के पास है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी उन्हीं का है। तो मेरे मत में चूँकि वही बेहतर ढंग से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि पूरी घटनाक्रम क्या रहा। बताया जा रहा है कि शिलांग पुलिस ने सोनम और राज का आमना सामना करवाया, जहां सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं राज कुशवाहा और सोनम का एक पुरानी फोटो भी सामने आई है। इंदौर से विवान सिंह राजपूत की रिपोर्ट।